जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा सुनेंगे। साथ ही अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा विधि, इसका महत्व और इसके क्या नियम हैं वो भी जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी व्रत के महत्व का वर्णन मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा करने का विधान है और यह पूजा दूसरे प्रहर में की जाती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद एक चौकी पर एक पीला कपड़ा बिछाने के बाद वहां भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजित करें। अब इसके सामने एक सूती धागा लें, जिसे कुमकुम, केसर और हल्दी में रंगने के बाद में भगवान विष्णु के सामने रख दें। अब पूरी विधिवत तरीके से उस सूत्र की और भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके पश्चात कथा सुने। कथा सुनने के बाद में भगवान को भोग आदि अर्पित करें, आरती उनकी उतारें और इसके पश्चात जो रक्षा सूत्र आपने तैयार किया है उसमें 14 गांठें लगाएं। ये 14 गांठें 14 लोकों को प्रतिनिधित्व करती हैं। तो भगवान के 14 अनंत रूपों का प्रतीक मानी जाती हैं, इसलिए इसमें 14 गांठ लगाई जाती हैं। अब इस रक्षा सूत्र को पुरुष अपनी दाहिनी भुजा पर और स्त्री अपनी बाईं भुजा पर बांधे। इस सूत्र को 14 दिन के लिए, 14 घंटे के लिए अथवा 1 साल के लिए बांधा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अनंत सूत्र बांधने के बाद में आपको तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई है। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवः, स्वः, जन, तप, सत्य, मह की रचना की थी। इन लोकों का पालन और रक्षा करने के लिए वह स्वयं भी 14 रूप में प्रकट हुए थे, जिससे वह अनंत प्रतीत होने लगे। इसीलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और अनंत फल देने वाला माना गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब जानते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा। महाभारत की कथा के अनुसार कौरवों ने छल से जुए में पांडवों को हरा दिया था। इसके बाद पांडवों को अपना राजपाट त्याग कर वनवास जाना पड़ा। इस दौरान पांडवों ने बहुत कष्ट उठाए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने वन पधारे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर युधिष्ठिर ने कहा कि हे मधुसूदन, हम बहुत अधिक पीड़ा में हैं। आप हमारे कष्ट को दूर करने का कोई उपाय हमें बताइए। तब उस समय भगवान कृष्ण ने उनसे भगवान के अनंत रूप की पूजा करने की बात कही। इस पर युधिष्ठिर ने पूछा कि यह अनंत भगवान कौन है, इनके बारे में हमें बताएं। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि यह भगवान विष्णु के ही रूप हैं। चतुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर अनंत शयन में रहते हैं। अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया था। इनके ना तो आदि का पता चला, ना ही अंत का, इसलिए इन्हें अनंत कहते हैं। अतः इनके पूजन से आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद युधिष्ठिर ने पूरे परिवार के साथ इस व्रत को किया और उनके सभी कष्ट दूर हो गए। यहाँ पर अनंत चतुर्दशी की कथा पूर्ण हुई। तो फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में हमने जाना अनंत चतुर्दशी की पूजा आपको किस प्रकार करनी है, इसकी कथा क्या है। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत बांधने से पहले इसकी कथा जरूर श्रवण की जाती है। भगवान के सामने अनंत सूत्र को रखने के बाद में कथा श्रवण करें, उसको बांधें, उसके बाद ही प्रसाद ग्रहण करें। फ्रेंड्स, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबने फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।